पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। पार्टी के साथ अपने रिश्तों पर और क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाती है आपको। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सुखराम परिवार का एक जनाधार रहा है, लेकिन साल 2017 के लोकसभा चुनावों में पूर्व मंत्री अनिल शर्मा के बेटे को जब कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई और बीजेपी सरकार में ऊर्जा मंत्रालय का पदभार संभाल रहे अनिल शर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जब आश्रय शर्मा चुनाव हारे तो उन्हें बीजेपी नेताओं ने मंच से खूब खरी खोटी सुनाई और बीजेपी ने अनिल शर्मा को किसी भी कार्यक्रम के लिए न्योता देना बंद कर दिया, जिसका उन्हें भारी अफसोस हुआ। जहाँ तक है, इसने कांग्रेस पार्टी का सदस्य ले ली है और लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो निसंदेह ये कांग्रेस का काम कर रहा होगा। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने स्पष्ट रूप में कहा है कि अब ये फैसला लोग करेंगे, ना मैं करूँगा ना आश्रय करेगा, क्योंकि हमने वर्षों तक हमने लोगों का जो है काम करते रहे, वर्षों तक हमने लोगों के बीच में सेवा भी की है। लोग चाहेंगे, ये मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूँ, ना मेरा मतलब है ना आश्रय का मतलब है, ये मतलब है हमारे लोगों का। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने कहा, साल 2017 के विधानसभा चुनावों में आश्रय शर्मा को पंडित सुखराम के जनाधार को देखते हुए कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनावों में टिकट दिया गया, लेकिन उसका उन्हें भी पता नहीं था। परिवार में कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए, इसको देखते हुए उन्हें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ना मुझसे कोई रिजाइन मांगा गया था और ये जो है, मैंने इस बात की कई बार इसकी पुष्टि भी की है कि ये चुनाव जो है, उस वक्त जो टिकट लाने का काम जो है वो मेरे से पूछ के नहीं हुआ था। यदि बेटे ने टिकट ले आया, बड़ी पार्टी का टिकट लेके आ गया, उसमें पंडित सुखराम जी का मान सम्मान शायद कांग्रेस पार्टी ने रखा होगा, जिसकी वजह से आश्रय को जो है टिकट दिया गया था। और हालांकि कौल सिंह जी ने इस बात को कहा कि मैं भी इस चुनाव में दावेदारी थी। मैंने कहा कि उस वक्त तो कोई दावेदारी पेश कर नहीं रहा था, जबकि आश्रय को चुनाव लड़ना पड़ा। और इसके बाद भी मैंने उचित समझा कि परिवार में कहीं ऐसी खटास न पैदा हो जाए कि मैं मंत्री रहूं। हालांकि मुझसे रिजाइन नहीं मांगा गया, मैंने कहा, परंतु फिर मैंने उचित समझा कि परिवार के वास्ते मुझे रिजाइन देना चाहिए, मैंने रिजाइन दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के बीच हाल ही में मुलाकात को लेकर अनिल शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री ने उनसे बीजेपी का प्रचार करने की बात कही है, लेकिन उन्हें मंत्री पद और चेयरमैन बनने की कोई लालसा नहीं, इसीलिए अभी बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने ये जो बात मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मंत्री परिषद जो है और शायद उनको मुश्किल हो रहा है क्योंकि मंत्री बने हुए हैं, मैंने उनको ये कहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि आपको चेयरमैन में रहते हैं, कैबिनेट रैंक की बात है। मैंने कहा जी, मुझे ना कैबिनेट रैंक की बात ना चेयरमैन की बात, 1 साल का समय है और 1 साल के अंदर हम कैसे, मैं जनता के बीच में जाकर मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा और कैसे मैं काम कर पाऊंगा, चिंता इस बात की है। फिलहाल तो अनिल शर्मा की बातों से कहना थोड़ा मुश्किल है कि उनका अगला कदम क्या होगा। अब ये आने वाले 30 अक्टूबर के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि अनिल शर्मा 30 अक्टूबर के बाद ही अपने समर्थकों से बातचीत कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। नितेश सैनी, मंडी खबरें अभी तक।